कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। महाराष्ट्र में 6 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। वहीं 3400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने यूपीआई के लिए 1500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव की भी मंजूरी दी है। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस which are person to merchant, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और जेएनपीटी जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी अब लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं। तो आलोक, बताएं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनकी पूरी जानकारी क्या है? देखिए, आज 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और आम लोगों से जुड़ा हुआ फैसला है वो है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो एमडीआर चार्जेस लगते हैं वो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज करने का फैसला किया गया है। पिछले साल 2024-25 में जितने भी एमडीआर चार्जेस बैंकों की तरफ से या पेमेंट गेटवेज की तरफ से लगाए गए हैं उसकी भरपाई सरकार करेगी। यानी इसका मतलब साफ ही हुआ कि 2000 रुपए से कम के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो हमेशा की तरह जैसे पहले मुफ्त थी, आगे भी मुफ्त रहेगी। तो ये सरकार छोटे ट्रांजैक्शन, स्मॉल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सरकार ने कैबिनेट में देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला है वो है यूरिया फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। असम के नामरूप में जो ब्रह्मपुत्र वैली कॉर्पोरेशन है उसी के एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 10,601 करोड़ रुपए के लागत से ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर यूरिया प्रोडक्शन होगा और सबसे बड़ी बात है कि इस यूरिया प्रोडक्शन में जो पड़ोसी देश है, देश में और खासतौर से जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर यूरिया की जो खपत है उसको सप्लाई करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हो सके। खासतौर से बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे देशों में यूरिया का एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। तो इस इरादे से सरकार ने ये ब्राउनफील्ड यूरिया फैक्ट्री लगाने का एक तरह से ऐलान किया है और इसके लिए 10,601 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तीसरा बड़ा फैसला है जेएनपीटी को कनेक्ट करता हुआ एक नया जो 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा और ये होगा पगोट से लेके चौक। जो मुंबई का रास्ता है काफी कंजेस्टेड है और सरकार का कहना है कि इसमें 4500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है उसको कम करने में मदद मिलेगी और ये 29 किलोमीटर का होगा और 30 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा। और दो जो लास्ट के बड़े फैसले हैं वो है किसानों के, खासतौर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, जिसमें पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 3400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खासतौर से जो देश में मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, अच्छी ब्रीड की गायें हों, अच्छे उनको चारा मिले, अच्छी फैसिलिटी हो, साइंटिफिक तरीके से तमाम चीजें करके और वहां पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी 2790 करोड़ रुपए दिया गया है। यहाँ पर सरकार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है और पिछले 10 सालों में लगभग जो उत्पादन है वो 2 गुना हो गया है। तो सरकार चाहती है कि दुग्ध उत्पादन लगातार इसी तरह से बढ़ता रहे, इसलिए ये दोनों जो मिशन है खासतौर से किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होंगे। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं जिसकी विस्तार से जानकारी आलोक आपको दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर सामने आई है। लोन की ईएमआई भरने और पोजीशन नहीं मिलने से परेशान एनसीआर के घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरह से बिल्डर और बैंक की सांठगांठ बताया है और सीबीआई से पूछा है कि इनकी जांच कैसे कराई जा सकती है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम से। तो असीम, बताएं, बिल्डर और बैंकों के बीच में सांठगांठ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है?
सुप्रीम कोर्ट होम बायर से जुड़ी एक याचिका के ऊपर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट में होने वाली देरी को लेकर के चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर लगातार प्रोजेक्ट के अंदर देरी करते हैं, बायर रोता रहता है और EMI भरता रहता है। हमें इस बात की काफ़ी चिंता है और ख़ास तौर पे कि हमें ये लगता है कि बैंक्स और बिल्डर के बीच में एक तरह का नेक्सस है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा कि आप हमें प्रस्ताव दीजिए 2 हफ्ते के अंदर कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह के हज़ारों केसेस सुन रहे हैं और हमें लगता है कि हम ऐसे ही केसेस सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्डर लगातार देरी करता रहता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो नोएडा अथॉरिटी है उसको भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी जो अनबने प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने के अंदर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और जो अधबने हुए प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए कदम भी उठाइए। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हो सकता है कि बायर्स के लिए एक राहत की उम्मीद दोबारा से जगी है कि उनके जो बिना बने हुए प्रोजेक्ट हैं वो जल्द ही पूरे हो जाएं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के नए AI मॉडल ग्रोक 3 ने लॉन्च होते ही तहलका मचा दिया है, लेकिन ग्रोक को ना तो राजनीति से परहेज है और ना ही विवादित सवालों के जवाब देने से ग्रोक हिचकिचाता है। यहां तक कि वो गाली गलौज का भी इस्तेमाल करता है। जानकार मानते हैं कि ऐसे AI मॉडल्स की जवाबदेही तय करना जरूरी है। इस पर पूर्व IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए आपको दिखाते हैं। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में वी ऑलवेज से कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्वालिटी इन क्वालिटी आउट। तो जो AI मॉडल गार्बेज लेकर ट्रेन करते हैं उनका आउटपुट गार्बेज होगा। जो AI मॉडल सख्ती से क्वालिटी डेटा सेट्स और क्वालिटी इंफॉर्मेशन को लेकर ट्रेन करते हैं उनका आउटपुट क्वालिटी होगा। अच्छा, पूरी तरह से अनफिल्टर्ड है, अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम। तो ये मैंने कहा ना कि जब तक हमारे देश में और अलग अलग देश में ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई गार्डरेज नहीं बनेंगे, ये कुछ भी करते रहेंगे। और ये गार्डरेज ऐसे बनने चाहिए कि उनके जो आउटपुट्स हैं उनके एक्यूरेसी पर, उनके ट्रूथफुलनेस पर उनका ध्यान बढ़ाए और उनको ध्यान ही नहीं, उनको ये बताएं कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन आउटपुट करते हैं और लोगों को भड़काते हैं तो वो गलत है। तो आज मैं मानता हूँ ये अर्ली डेज है हमारे देश में भी और बाकी अलग अलग देश में। जैसे अभी प्रोग्राम में मैंने कहा दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव हो सकता है, यहाँ पर इस बात पर एक चर्चा शुरू होना चाहिए कि कौन से गार्ड रेल्स बनाने चाहिए, लीगल कैसे गार्ड रेल्स बनने चाहिए, ताकि ये प्लेटफॉर्म्स इसके आउटपुट और इनके ट्रेनिंग पर थोड़ा अकाउंटेबिलिटी हो। तो क्या ग्रोक 3 का बेलगाम होना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये AI के खतरों की झलक भर है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।